अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी और खुशाइन खबर के साथ। दुश्मन भी हैरान है, नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब एक और शानदार पेशकदमी। पाकिस्तान ने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। तजुर्बे का मकसद मुख्तलिफ तकनीकी पैरामीटर्स के साथ कारकर्दगी का जायजा लेना था, जबकि मिसाइल का तजुर्बा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स डिवीजन के सीनियर अफसरान की मेहनत का समर है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान दुश्मनों के लिए खुला पैगाम है कि वतन के बेटे हरगिज दिफा से गाफिल नहीं है और हर दम हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की है। आपको बता दें कि नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब एक और शानदार पेशकदमी। पाकिस्तान ने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। काबीना 6 नुकाती एजेंडे पर गौर कर रही है। अहम अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, 6 नुकाती एजेंडा है, क्या क्या शामिल है इसमें? जी देखिए, सबसे पहले तो एक करेक्शन मैं कर दूं कि वफाकी काबीना का इजलास अभी शुरू नहीं हुआ। आज दोपहर को इजलास होगा। वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है काबीना का। काबीना आज किफायत शियारी इक़दाम की मंजूरी पर गौर करेगी। ज़राए के मुताबिक आज वजारतों का हजम कम करने के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर 1,50,000 के करीब खाली असामियां खत्म करने की मंजूरी का इम्कान है। नॉन कोर सर्विसेज और आम नौयत के कामों को आउटसोर्स करने पर गौर किया जाएगा और आउटसोर्सिंग के नतीजे में ग्रेड 1 से 16 तक की मुतादिद असामियां बतदरीज खत्म की जाएंगी। वजारत खजाना को दीगर। ठीक है फहद, अपडेट कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अहम सियासी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। हम इशू टू इशू अपोजिशन के साथ मिलकर चल सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। शायद वो इस काबिल अब जाकर हुए हैं कि हम इन मामलात में उनके फरीक नहीं हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बेख्तियार हैं। जिनके पास इख्तियार है वो मुज़ाकरात के लिए आएँ तो आवाम का मुकदमा उनके सामने लड़ूंगा। जब हुकूमत का मैंडेट गुब्बारे की तरह हो तो वो बांग्लादेश की तरह सिर्फ 20 रोज़ की अवामी जिद्दोजहद से फट जाता है। अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। जी तो अब मजीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है, क्योंकि बड़ा हाथ डाला है उन्होंने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने, या शायद अभी इस काबिल हो गए होंगे कि अभी वो इसका नोटिस ले सकते हैं। तो जाहिर है कि उसमें हम तो फरीक नहीं है, बहुत से मामलात उनके अपने हैं। तो आज आपने देखा जी बांग्लादेश में क्या हुआ, यानी एक 20 दिन के अंदर काया पलट गया। वजह ये थी कि वो जो मैंडेट था वो एक गुब्बारा, बस हवा थी, यूं ही उसमें सुई चुभी हवा खा रहे। तो यहाँ पर भी सूरत हाल इस तरफ क्यों जा रही है? एक और अहम मामला, अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी पर मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया गया है। जेर हिरासत अफराद में 2 लेडी स्टाफ भी शामिल है। जबकि दूसरी जानिब वजीर खारजा ने नौजवानों पर जोर दिया है कि हर किस्म की दहशत गर्दी को मुस्तरद कर दें। इसहाक डार ने कहा कि नाराजगी के नाम पर दहशत गर्दी कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह सलाहियत है। इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क को ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है, एक ही मकसद के लिए काम करें और वो मकसद पाकिस्तान होना चाहिए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि पोजीशन होल्डर तलबा हमारे सर का ताज हैं। बच्चों की कामयाबी पर माँ की तरह खुश होती हूँ। पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पोजीशन होल्डर्स को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। उन्होंने सेहत और तालीम अपनी अव्वलीन तरजीह करार दी। तकरीब से खिताब में अपनी कैदोबंद का भी तज़किरा कर दिया। कहा कि जेल गई, मुकदमात का सामना किया, मेरी आँख में आंसू नहीं आए, लेकिन बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलते देखा तो आंखें नम हो गईं। कम मौके मिलने के बावजूद लड़कियों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। मरियम नवाज ने पंजाब में AI यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान भी कर दिया।
मैंने मुकदमात भी भुगते हैं 6-7 साल, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। अब जब मैं आपकी ये जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जिसमें मैं आपको आगे बढ़ता देखती हूँ, अभी जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेटा और बेटी मेरे लिए बराबर है। बेटियों को शायद लड़कों से भी, बेटों से भी कम मौके मिलते हैं, तो उन हालात में भी बच्चियों का इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाना, मैं आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। 25 अरब रुपए से मैंने आपके लिए स्कॉलरशिप स्कीम शुरू कर रही हूँ, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला लॉन्च करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो एक लेगेसी है, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स, डंडे, पत्थर ये नहीं देने। क्या देना है आपके हाथ में? यस, लैपटॉप्स। मैं वो लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। इसके अलावा नवाज शरीफ IT सिटी पाकिस्तान का पहला IT सिटी है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सबके लिए मैं पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हूँ। और आपको बताएं कि बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए जाने वाले तुलबा भी मुल्क की बदनामी का बायस बनने लगे हैं। HVC की स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले 96 तुलबा वतन वापस आने के बजाय वहीं रूपोश हो गए। हायर एजुकेशन कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में ये इंकशाफ सामने आया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फहद चौधरी से। फहद चौधरी, ये क्या मामला है, अपडेट कीजिएगा। HEC की जानिब से सरकारी स्कॉलरशिप पर जब तलबा बैरून मुल्क पढ़ने जाते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं कि पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो वतन वापस आकर रिपोर्ट करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान HEC की जानिब से जो स्कॉलर्स पढ़ने के लिए बाहर भिजवाए गए, उनमें से 96 स्कॉलर्स जो हैं वो भगोड़े हो गए, एब्सकॉन्डर हो गए और पढ़ाई मुकम्मल करने के बजाय वो बैरून मुल्क रूपोश हो गए, जिससे बिलाशुबा मुल्क की बदनामी हुई और 1 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद की जो रकम है कौमी खजाने से वो जाया हुई इन तलबा के ऊपर। और ऑडिटर जनरल की जानिब से ये बताया गया कि ठीक है फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। और अब आपको ये बताएं कि गवर्नर सिंध ने कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी की पेशगोई कर दी है। बिरट शाम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिजनेस कम्युनिटी थोड़ा सा सब्र करे, जल्द अच्छी खबरें आने वाली हैं। कामरान टसूरी कहते हैं कि सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की खुशहाली के लिए कोशा है। कहा कि वज़ीर आला को हिदायत की है कि पंजाब की तर्ज पर अपने बजट में कटौती कर सकते हैं। टीम है और SIFC जिसे हमारे हाफिज आसिम मुनीर जो कि सपे सलार हैं पाक अफवाज के, जिस तरह वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उसी तरह वो इस SIFC और पाकिस्तान की माशी इस्लाहत के लिए कोशा हैं। हमारे वजीर आजम पाकिस्तान इस काम के लिए कोशा हैं। हमारे सदर ममलिकत जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, ये सारे लोग पाकिस्तान की मईशत और माशरत दोनों के हालात बेहतर करने में रात दिन कोशा हैं। ये सूबा IT की एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में एक हब बनेगा और माशी बहरान को निकालने में फिर सूबा सिंध एक कलीदी किरदार अदा करेगा। जहां मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को खत लिखा है कि आप पंजाब की तरह अपने बजट से कुछ कटौती अगर कर सकते हैं। मैंने एक खत वजीर आजम पाकिस्तान को भी लिखा, वफाक भी हमारे इस सूबे के लिए कुछ न कुछ मुख्तस करे। और अब बात करेंगे मौसम की, तो बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, कच्चे मकानात बह गए, फसलें भी डूब गई। आपको बताएं कि मुख्तलिफ वाक़यात में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई की है। मुल्क में बारिशों का हैवी स्पेल, सैलाबी रेलों से तबाही ही तबाही। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नौशहर और फिरोज में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। मेहड़ में अस्पताल, सरकारी दफातर और स्कूल डूब गए। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 25 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। कच्चे के इलाके के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सेवन में खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें भी ज़ेरे आब आ गयी। टंडो आदम में रोहड़ी कैनाल में शगाफ से मुतादिद गांव डूब गए। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वजह से राब्ता सड़कें बह गईं। नोशकी और बेला में दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इजला, चतराल, सवात और अपरदीर सैलाब से मुतासिर। रेलों ने कई देहातों को मलिया मेट कर दिया। मुतादिद इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। तो दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। ठट्टा के मुकाम से 94,829 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसके बायस कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। मजीद तफसीला जानेंगे नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, बताएगा।
बिल्कुल दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ठट्टा के मकाम से जो दरिया सिंध में 1,94,829 क्यूसेक पानी का जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। सैलाबी रेला गुजरने के बाद आपको बताएं कि ठट्टा के जो कच्चे के इलाके हैं वो इस वक्त बड़ी तादाद में जो देहात है वो ज़ेर आब आ गए। मेरे साथ कुछ यहाँ पर सैलाब मुतासिरीन मौजूद है, इनसे पूछते क्या सूरत हाल है। साहब सूरत हाल ऐसा है कि हम बिल्कुल मजबूर हैं, हमारे घरों में पानी आया हुआ है, हम उधर बैठे हैं, ऐसे न झूपड़ी है न कुछ है, ऐसे ही बैठे हैं। जहाँ हदें नजर जाती हैं वहाँ पानी पानी है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त जो है ना वो सैलाब मुतासिरीन सख्त परेशान हो गए, वो खुले आसमान तले बेजार और मददगार बैठे हैं। ठीक है, नज़ाकत अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और शहर कायद का रुख करेंगे तो यहाँ तो मौसम बहुत ही औसम है। बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बूंदाबांदी और हल्की बारिश के बायस मौसम खुशगवार हुआ है। बात करेंगे खुर्रम गुलजारा में ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, अहवाल दीजिएगा मौसम का। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही शहर का मौसम खुशगवार है। कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी जो है वो देखने में आई है। बात करें उन इलाकों की तो गुलशन इकबाल है, राशिद मनास रोड है, नाजमाबाद है, फेडरल भी एरिया है, इसी तरह हॉक्स बे और माड़ीपुर रोड के जो इतराफ़ के इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी जो है वो जारी है। अब भी गुलशन इकबाल में हम देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो काफ़ी देर से जारी है, जबकि कहीं बादल हैं तो कहीं धूप निकली है। इस तरह की सूरत हाल कुछ देखने में आ रही है शहर में, जबकि महकमा मौसमियात का भी इसी हवाले से यही बताना है कि वक्फे से बादल आएंगे और हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला शहर में जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। लाहौर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि वहाँ पर भी मौसम जो है बर आलूद है, गर्मी का जोर टूट चुका है। बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये जानेंगे। लाहौर से फातिमा शराजी ने हमें ज्वाइन किया है। फातिमा, क्या दर्जा हरारत है इस वक्त लाहौर का, बताएगा। जी देखिए, यकीनन मानसून बारिशों का चौथा स्पेल जारी है और पंजाब भर में कई शहर ऐसे हैं जहां मूसलाधार बारिश और तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर में रिम जिम जो है पिछले 3 से 4 रोज़ से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 10 से 3 बजे के दरमियान जो है वह मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अभी भी हल्की हल्की रिमझिम हो रही है, मौसम बहुत खुशगवार है। जो धूप की शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। बारिश के बाद गर्मी का जोर तो टूट गया है, लेकिन हब्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक उन्होंने आवाम को सजेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस और पानी का इस्तेमाल करें। शहरियों को चाहिए कि अपना खसूसी तौर पर ख्याल रखें। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे। मौसम खुशगवार है, शहरियों ने गनीमत जाना है इस मौसम को और रुख कर लिया है समोसे पकौड़ों की दुकानों का। गर्मियों में सर्दी जैसा मौसम है तो शहरी यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे, महजूज हो रहेंगे, बताएंगी महपारा जमान। तो शहरी इक़्तिदार का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी था। दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो आ चुका है और बारिश के बाद जो है मौसम इस कदर सुहाना हो चुका है कि लोग जो है वो बाहर आ गए हैं अपने दफातर से। चूँकि आज वर्किंग डे भी है लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपने काम छोड़ के बाहर आए हैं, इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। अभी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बारिश के बायस जो है वो मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इधर आके बस मौसम ऐसे लग रहा है कि आ जाओ, आज समोसे खाओ के मज़ा आए। ये तो मौसम अच्छा था इसलिए हम आया था। ये भी बहुत मशहूर भी है ये समोसे। बारिश के बाद मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार हो रहा है, जिसकी डिमांड जो है वो समोसे पकोड़े हैं और सारा दिन शहरी जो है वो इसको खूब इंजॉय करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।